नमस्कार क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी आप अपनी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आपको भी पता है और सबको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत कम ही दिन बचा हुआ है, तो सभी स्टूडेंट्स एकदम लगे हुए होंगे, एकदम बहुत मस्ती में, बहुत ही जोश और जुनून के साथ। और इन सारे बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से हुआ नहीं होगा और वो सारे बच्चे डरे हुए होंगे कि सर मेरा तो तैयारी अच्छे से हुआ नहीं, तो सर मैं कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, क्योंकि टाइम अभी नहीं है सर, अभी पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ सकते सर, क्या करें कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बच्चों, इन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है, जहां पर मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि आप सीबीएसई का 10 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देख लो, आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो बार बार रिपीट किए होंगे। तो क्या बात है सर, वही तो बात है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 इयर्स का कर लेते हो तो भाई साहब अभी भी पढ़कर आप 80 से 90% साइंस में स्कोर कर सकते हो। और मैं सिर्फ साइंस का ही बात नहीं कर रहा, आप सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हो और 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लेते हो तो भाई साहब अभी से पढ़कर भी 80 से 90% आप स्कोर कर सकते हो। जी हां, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कल से ही ये वीडियो बना रहा हूं। कल मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर 10 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया विथ कंसेप्ट, सारे उसमें जो जो कंसेप्ट लग सकते थे बहुत इजी तरीके से आपको बताने का प्रयत्न किया, बहुत इजी तरीके से बताने का कोशिश किया हूं, ट्राई किया हूं। बहुत कमजोर बच्चे भी वो वीडियो देखकर सारा कंसेप्ट, सभी चीज को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना सारा मैंने बताया है वो कर लीजिए। तो आपको जो भी 2023 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जो भी क्वेश्चन किया जाएगा, यू विल डेफिनेटली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। जी हां स्टूडेंट्स, मैंने इतना इजी वे में वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया हूं, कितना भी कमजोर स्टूडेंट्स क्यों ना हो उसके खोपड़ी में तुरंत चला जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का 10 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। अगर ये सारा कर लेते हो ना तो एग्जाम में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से कोई सा भी क्वेश्चन आओ आप एकदम करके आ जाओगे, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो क्या है ना, यहां पर क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूं। मेरे फोन में मैंने क्वेश्चंस को लिख रखा है, मैं एडिट करने के बाद यहां पे डाल दूंगा। ओके, चलिए यहां पे पहला क्वेश्चन यहां आपके स्क्रीन पे रहा, आप लोग भी पढ़ते जाइएगा स्टूडेंट्स क्या है। और ये जो क्वेश्चन है ना ये 2013 में आ चुका है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चन 2013 में आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? सुगंधा प्रिपेयर्स HCl gas in her school laboratory using certain chemicals. Okay students, and next question is saying that she puts both dry and wet blue litmus paper in contact with the gas. Okay, तो इसमें आप लोग से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेम द रिएजेंट यूज्ड बाय सुगंधा टू प्रिपेयर HCl गैस। ये पहला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है आपसे, स्टेट द कलर चेंजेस ऑब्जर्व विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। एंड थर्ड इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, सो द फॉर्मेशन ऑफ आयंस व्हेन HCl गैस कंबाइंस विथ वाटर। और ये क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूं, टर्म 1 का जो एग्जाम हुआ था 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए सॉल्व करते हैं। और मेरा तो मार्कर मेरे जेब में ही रहता है। हाँ, चलिए स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे सुगंधा जो है ना HCl गैस जो है प्रिपेयर करती है अपने स्कूल के लेबोरेटरी में। भाई साहब ये सुगंधा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहें लकी है, क्योंकि हम लोग का जो स्कूल था उसमें तो लेबोरेटरी जो है वो नाम का ही होता था, कोई मतलब लैब वगैरह नहीं होता था भाई। साल में एक बार हो गया तो हो गया, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता था। तो सुगंधा बहुत लकी गर्ल है जो उसको भाई सब HCl प्रिपेयर कर रही है। हम लोग को तो सिर्फ नाम भी पता नहीं होता था कि भाई ये कौन सा मतलब केमिकल है, सिर्फ देखते थे, अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये है। सुगंधा तो रिएक्शन भी करवा रही है, वाह, इसी का मौज है।
तो देखो इसमें हम लोगों से क्वेश्चन कर रहा है कि नेम द रिएजेंट यूज्ड बाय सुगंधा टू प्रिपेयर HCl गैस। यहां पे सुगंधा जो है HCl गैस जो इवॉल्व हो रहा है, यानी रिएक्शन जो करवाई, तो HCl गैस कैसे यहां पर प्रोड्यूस हुआ। तो देखो भाई, सुगंधा NaCl ली होगी, उसके बाद उसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई होगी, है ना। तो यहां पर जो है ना क्या बना होगा, आप लोग देखो, यहां पर ये Na जो है SO4 के साथ, यानी बन गया होगा यहां पे Na2SO4, और यहां पर जो HCl बना होगा, देखिए एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ध्यान से देखो, ये हम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और यहां पर जो HCl बना है ये गैसियस स्टेट में बना है ना। सुगंधा क्या की, हमारा NaCl ली जो एक्वस स्टेट में होगा, और ये H2SO4 ली, ये भी एक्वस स्टेट में। उसके बाद यहां पर Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर 2 निगेटिव होगा, है ना। 2 आयंस है हाइड्रोजन के, 1-2 हाइड्रोजन है तो 2-2 आयन होगा, है ना। तो यहां पे 2+ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर SO4 2- ये यहां चला गया होगा, और Cl- इसके पास चला हो गया। तो यहां पर आयंस का ट्रांसफर हुआ, आयंस का क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, ये वाला आयंस उसके पास, ये वाला आयंस इसके पास, तब जाके यहां पर HCl गैस बना है। और यही तो सुगंधा बनाई है, यही तो ये क्या की लेबोरेटरी में, यही तो की है HCl गैस। तो यहां पर कौन कौन सा वो रिएजेंट यूज की है, यही तो पूछ रहा है ना। नेम द रिएजेंट यूज्ड बाय सुगंधा। तो देखिए पहला तो NaCl, पहला क्या वो यूज की, NaCl कर ली, और दूसरा क्या यूज की, H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड। बस हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, A नंबर। B नंबर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, स्टूडेंट्स पढ़िएगा। हाँ, स्टेट द कलर चेंजेस ऑब्जर्व विथ ड्राई लिटमस एंड वेट लिटमस पेपर। अब क्या हुआ सर, यहां से जो HCl निकला था, देखिए ये क्वेश्चन ना, इस बार का जो सैंपल पेपर CBSE रिलीज की है 2023 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा आप। यहां पर जो HCl गैस गैसेस स्टेट में फॉर्म हुआ है स्टूडेंट्स, है ना। तो यहां पर 2 लिटमस पेपर का यूज किया गया है, एक लिटमस पेपर जो है, और दूसरा लिटमस पेपर मैं इस तरह से दिखा देता हूं। एक लिटमस पेपर क्या है भाई, ड्राई है, एक लिटमस पेपर ड्राई है, और एक लिटमस पेपर वेट है, यानी गीला है। अब हमको पता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हमारा HCl जो है यह एक एसिड है, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन यह गैसियस स्टेट में है स्टूडेंट्स। ये क्या है, गैसियस स्टेट में है। और एक बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स, चाहे कोई सा भी एसिड रहे, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई सा भी अलामा ढिलकाना फलामा जो भी एसिड रहे, वो अपना एसिडिक बिहेवियर तब तक नहीं दिखाएगा जब तक वाटर के कांटेक्ट में ना आ जाए। अभी तो गैसेस स्टेट में है, इसमें वाटर जो है ना, वाटर का नामो निशान नहीं है ना। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, एक बदमाश बच्चा है, एक बहुत ही मतलब क्या कह लो तो मतलब बहुत ही बदमाश है, बहुत ही बेकार लड़का है, लड़ाई झगड़ा करता है, मतलब बहुत ही गिरा किस्म का वो स्टूडेंट है, सपोज मान लेते हैं। अगर वो कोई नए स्कूल में गया, तब तो भाई वहां तो उसका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, एकदम आराम से बैठा रहेगा, है ना। जब तक उसका जो है दोस्ती उसके कैटेगरी जैसा स्टूडेंट से ना हो, तब तक वो बदमाशी, तब तक वो शैतानी कर ही नहीं सकता। ये तो आपको पता होगा। बस सेम टू सेम यहां वही बात हुआ है। ये हमारा एसिड है, लेकिन यह अपना एसिडिक बिहेवियर तब तक नहीं दिखाएगा जब तक ये वाटर के कांटेक्ट में ना आ जाए। तो यहां पर जो ड्राई लिटमस पेपर रखा गया है, ये ब्लू है, ये है ब्लू, और ये भी ब्लू है। अब ड्राई लिटमस पेपर में तो थोड़ा भी वाटर होगा ही नहीं, बिल्कुल भी वाटर नहीं है। तो अब ये ड्राई लिटमस पेपर से अगर HCl गैस पास करवाएंगे तो कुछ होगा
नहीं होगा, क्योंकि अभी तो एसिड जैसा बिहेव ही नहीं कर रहा। अगर ये एसिड के जैसा बिहेव कर ही नहीं रहा तो कोई भी कलर में चेंजिंग होगा नहीं होगा, तब तो ये न्यूट्रल दिखाएगा। जैसा पहले का कलर था हमारा ब्लू, वैसा ही ब्लू कलर हो जाएगा, लिटमस पेपर का वैसा ही रह जाएगा, नो चेंज। लेकिन सर ये जो वेट आपको दिख रहा है ना, ये गीला है, यानी इस लिटमस पेपर पर क्या है, वाटर का कुछ प्रेजेंस है, यहां पर कुछ वाटर है। तो जैसे ही इसके ऊपर HCl गैस पास करवाते हैं स्टूडेंट्स, तब तो यहां पर एक खेल हो जाता है। क्या होता है, क्योंकि यहां पर जो इस लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर पर जो वाटर थे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट था, वो रिएक्शन कर लेगा किसके साथ भाई, HCl के साथ, और तुरंत जो है यहां पर ये वाटर जो है ये क्या होगा, या इसका जो हाइड्रोलाइसिस कर देगा, और यहां पर H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। और हमने एसिड के डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि वैसा सब्सटेंस जो वाटर के साथ डिसोसिएट करने के बाद, यानी वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद H प्लस आयन का डिसोसिएशन करता हो, H प्लस आयन फर्निश करता हो, प्रोड्यूस करता हो, वही हम लोगों का एसिड होता है। और जैसे ही कोई एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस कर दिया मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मक्खन वाले स्टूडेंट्स, जैसे ही H प्लस आयन प्रोड्यूस हो गया तब तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करने लगेगा। और जैसे ही एसिडिक बिहेवियर शो करने लगेगा, हमारा ब्लू लिटमस पेपर जो है, हम लोग का जो ब्लू लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, ये चीज तो बच्चा बच्चा जानता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हुई? ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोगों का जो ड्राई लिटमस है उसमें कोई कलर चेंजिंग नहीं होगा। यहां पर आप लिख सकते हो ड्राई लिटमस पे, ड्राई लिटमस जो है उसमें नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम बात करें हमारा जो वेट लिटमस पेपर था, वेट लिटमस था, उसका क्या हो जाएगा कलर, वो रेड हो जाएगा, ब्लू से डायरेक्ट रेड हो जाएगा। और आगे और क्वेश्चन कर रहा है, सी नंबर क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ आयन व्हेन HCl गैस कंबाइंस विथ वाटर। यहां पर HCl गैस अगर कंबाइन करता है वाटर के साथ तो यहां पर कैसा रिएक्शन होगा, वो सारे रिएक्शंस को यहां पर बताना है। तो मैंने वहां कर दिया, फिर भी एक बार कर देता हूं। ये हमारा HCl है, ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर ले स्टूडेंट्स तो क्या होगा, डेफिनेटली बात है ये वाटर जो है इससे रिएक्शन करेगा और इसका जो हाइड्रोलाइसिस कर देगा HCl का, तो H प्लस जो है अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। और वी नो दैट कि ये जो H प्लस आयन होता है ये अनस्टेबल होता है। वी नो दैट कि हम लोग का H प्लस आयन जो आप देख रहे हो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। आई थिंक स्टूडेंट यहां से तो दिख ही रहा होगा, आई थिंक दिख रहा होगा, ओके है ना। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये तुरंत अनस्टेबल होने के कारण वाटर के साथ कंबाइन करके एक आयंस बनाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। क्या बना देता है, H3O प्लस आयन बना देता है। दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस। H3O प्लस हम लोग का हाइड्रोनियम आयन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखिए दिख रहा होगा क्वेश्चन, एन एक्वस सोल्यूशन ए, है ना, ध्यान से पढ़िएगा। एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स फिनोल्फेथलीन सोल्यूशन पिंक, ओके। ऑन एडिशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपियर, ओके। द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सोल्यूशन ए एंड बी। 4 स्टेटमेंट दिए हैं नीचे और बताना है कि कौन सा सही है। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देता हूं, देखिएगा। कह रहा है कि एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स फिनोल्फेथलीन सोल्यूशन पिंक, यानी ए का जो एक्वस सोल्यूशन है वो फिनोल्फेथलीन के सोल्यूशन को पिंक में कन्वर्ट कर देता है, ओके। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन बी टू ए, और जब हम लोग का जो एक्वस सोल्यूशन बी है, एक्वस सोल्यूशन बी को अगर ए के साथ मिला देते हैं तो जो पिंक कलर है ना, फिनोल्फेथलीन मतलब जो पिंक कलर बना था उसका जो पिंक कलर है वो भी गायब हो जाता है। तो आप लोग को
4 स्टेटमेंट दिया है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का ए जो है, ए को जैसे ही फिनोल्फेथलीन में डालते हैं, ठीक है, ए को जैसे ही फिनोल्फेथलीन में डालते हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा, तो क्या करता है भाई, वो जो है ना फिनोल्फेथलीन के सॉल्यूशन को पिंक कर देता है। ओके सर, वेरी गुड। और ये जो है ना, ये जो पिंक कर दिया है ना, अब क्या रहा है, ऑन एडिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बी, और एक एक्वस सॉल्यूशन बी है ना, ये अगर फिनोल्फेथलीन में है ना, ये अगर पिंक, हाँ, बी नाम का एक एक्वस सॉल्यूशन है, वो अगर पिंक वाले एक्वस सॉल्यूशन में अगर डाल दे तो ये पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाता है। ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। वेरी गुड। तो आप लोगों को बताना है कि ए कौन है और बी क्या है, यही तो बताना है। देखो भाई एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ए जो है ना, वो अगर फिनोल्फेथलीन में जाएगा, अगर पिंक कर देगा, तो हमारा ये जो है डेफिनेटली ये जो भी ए होगा वो क्या होगा, बेसिक चीज होगा, कोई बेसिक सब्सटेंस होगा। हम लोग जानते हैं कि बेसिक सब्सटेंस अगर हम लोग फिनोल्फेथलीन में डालते हैं तो उसको पिंक कर देता है, गुलाबी कर देता है ना। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, आय हाय, मजा आ रहा होगा, आय हाय हाय। सर थोड़ा और गा देते तो मजा आ जाता है। पढ़ाई पे ध्यान दे ले बेटा, बहुत कम ही दिन बचा हुआ है ना। और उसके बाद ये जो पिंक चीज बना, उसमें अगर बी चीज अगर मिला देते तो वो गायब हो जाता है। तो ये तभी हो सकता है जब हम इस पिंक वाले चीज में, पिंक वाले एक्वस सॉल्यूशन में हम कोई एसिडिक चीज डाल दें, तभी ऐसा हो सकता है। और देखिए आप ऑप्शन से मिला लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए इज स्ट्रांगली बेसिक एंड बी इज अ वीक बेस। डेफिनेटली हाँ, पहले नंबर यानी कह रहा है कि ए जो है बेसिक है, स्ट्रांगली बेसिक है, और बी जो है वीक बेस है। नहीं, दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी तो उसके इफेक्ट को पूरी तरह से कैंसिल कर पाएगा। नहीं तो थोड़ा थोड़ा गुलाबी वाला जो नेचर है वो रह ही जाता, थोड़ा थोड़ा गुलाबी रंग जो है वो रह ही जाता। ये कारण पहला ऑप्शन नहीं होगा। बी है ए इज स्ट्रांगली एसिडिक, ए है स्ट्रांगली एसिडिक, एसिड तो है नहीं, वो तो बेसिक है, दिख रहा है, ये भी गलत है। सी नंबर है ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7, यानी ए जो है उसका पीएच जो है 7 से ग्रेटर है ना, और बी हैज पीएच लेस देन 7, यानी देखो भाई ए का पीएच जो है, ए का पीएच क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, ए का पीएच ग्रेटर देन 7, और कह रहा है कि हम लोगों का बी जो है उसका पीएच जो है, हाँ, बी का पीएच लेस देन 7, यानी लेस देन 7, लेस देन 7 बोल रहा है ना, लेस देन 7। समझ में आया? तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए ना, क्योंकि देखो भाई ये 7 से ग्रेटर है, ये 7 से लेस है, तो ये डेफिनेटली है कि ये बेसिक होगा और ये एसिडिक होगा। और हम लोगों का सी ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन जो है वो पूरा तरह से करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे बहुत ही सुनहरे और बहुत ही गुलगुले स्टूडेंट्स, नया क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा होगा। आउट ऑफ HCl एंड CH3COOH which one is a weak acid and why? Explain with the help of an example। आपको बोल रहा है कि HCl, यहां पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। आपको बोला जा रहा है HCl एंड CH3COOH, ये हम लोग का एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड भी नाम है इसका, IUPAC नेम हो गया। तो कह रहा है कि ये वीक है कि ये वीक है, और अगर कोई दोनों में से कोई एक वीक है तो क्यों है वो वीक, बताना है आप लोग को। तो देखो भाई हम लोग जानते हैं ये हम लोग का HCl जो होता है, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये आयोनाइज्ड हो जाता है, ये फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाता है, ये H+ और Cl- प्रोड्यूस करता है। इसमें जितने सारे हाइड्रोजन होते हैं
जितने सारे हाइड्रोजन के एटम है वो सारे आयंस H+ आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे हाइड्रोजन H+ आयन में फर्निश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें CH3COOH के बारे में, तो इसमें तो 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहे होंगे, 3 यहां और 1 यहां, 4। तो ये चारों हाइड्रोजन के एटम H+ आयन में फर्निश नहीं हो पाते हैं। देखिए अब मैं बताता हूं, यहां पे बनेगा CH3, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा CH3COO- और प्लस में H+ आयन, है ना। अब यहां पर देखिए ये वाला जो आयन है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है, यही H+ आयन में फर्निश हो पाया है। ऐसा क्यों? ये 3 जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयन में फर्निश नहीं हो पाए, ये फुल्ली आयोनाइज नहीं हो पाया। ये CH3COOH है, वो पार्शियली आयोनाइज्ड हुआ, फुल्ली आयोनाइज्ड नहीं हुआ। कारण है कि यहां पर जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, यह इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ये इजिली एक थापड़ लगाया होगा हाइड्रोजन को और इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया होगा, क्योंकि हम लोग का हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही वीक है, मतलब कोई उसको एक थापड़ खींच के उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इससे जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। और यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बस। लेकिन यहां पर ये कार्बन जो है उतने ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है ना, जिसके वजह से यहां पर हाइड्रोजन छीन नहीं पाया, मतलब कार्बन जो है यहां पर छीन नहीं पाया हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपके दिमाग में यह बात जा रही होगी, और जिसके वजह से यहां पर H+ आयन प्रोड्यूस हुआ। एक ही हाइड्रोजन जो है H+ आयन में फर्निश हो पाया, बाकी का नहीं हुआ। ज्यादा आप ना समझो, बस इतना ही समझो। तो समझ में आ गया ना कारण क्या हुआ? क्योंकि यहां पर ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि HCl जो है, यहां पर HCl इज फुल्ली आयोनाइज्ड इन वाटर। बट अगर हम बात करें CH3COOH इज नॉट फुल्ली आयोनाइज्ड इन वाटर। ओके, बस यही कारण है, ये पार्शियली हुआ है, फुल्ली नहीं हुआ। ये ऊपर वाला जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो फुल्ली हो गया, दिस इज द रीजन। तो यहां पर HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और CH3COOH ये हम लोगों का वीक एसिड है। आई थिंक आपके दिमाग में ये बात चली गई होगी। बस इतना ही था, इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बताते हैं। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा जा रहा है आगे, तो हम क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन अभी करा देंगे, 5 क्वेश्चन बचेगा तो उसके लिए हम अगला पार्ट वीडियो ले आएंगे। क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा तो आप लोग देखते भी नहीं हो, बोर हो जाते हो। तो 4 क्वेश्चन अभी करा देते हैं, 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में करा देंगे, है ना। इसका पार्ट 2 हो जाएगा, ये पार्ट 1 बच जाएगा, अगला वाला वीडियो पार्ट 2 बन जाएगा, है ना। आपको भी अच्छा रहेगा, मैं डाल दूंगा उसका लिंक, टेंशन मत लेना आप लोग। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ यहां पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। अ कंपाउंड P फॉर्म्स द एनिमल ऑफ टीथ, है ना। ओके, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ओके, इट डजंट dissolve in water but gets corrode when the pH is lowered below 5.5। देखिए मैं फिर से क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन क्या रहा है। एक कंपाउंड P है जो दांत का एनिमल फॉर्म करता है, और ये जो दांत का एनिमल होता है, ये जो टीथ का जो एनिमल होता है, वो हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कह रहा है, इट डजंट डिसॉल्व इन वाटर बट गेट्स क्रोड व्हेन द पीएच इज लोअर्ड बेलो देन 5.5। कह रहा है कि हम लोगों का जो ये दांत का एनिमल है ना, जो यानी जो कंपाउंड P फॉर्म करता है, दांत का एनिमल, टीथ का एनिमल, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करता है। लेकिन अगर
टीथ का पीएच अगर यानी ये कंपाउंड का पीएच अगर 5.5 यानी 5.5 से बेलो चला जाता है, नीचे चला जाता है, तब ये क्रोड होने लगता है, यानी बहुत खराब होने लगता है। और इसमें ये तो स्टेटमेंट था, ये सारा दिया हुआ है आपको। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड पी, आपको बताना है ये कंपाउंड पी आखिर है क्या। अगला है बी नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो ए था, बी नंबर हाउ डज इट अंडरगोज डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, है ना, एंड व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट टूथ डीके। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ये जो हम लोग चॉकलेट खाते हैं, मिठाई ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा स्वीट्स वगैरह खा लेते हैं, मीठा कुछ खा लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो भाई हम लोग का टूथ डीके क्यों होने लगता है, तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, बस यही है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला नंबर जो ये कंपाउंड होता है ना, जो टीथ एनामल बनाता है, देखो टीथ एनामल ये जो है, और जो टीथ एनामल बनाता है वो कंपाउंड पी होता है, यहां पे दे रखा है क्वेश्चन में। और वो जो कंपाउंड पी होता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दांत का जो एनामल होता है, टीथ एनामल कैल्शियम फॉस्फेट से ही मिलकर बना होता है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है। आप करके देख सकते हो, चलो मैं इधर कर लेता हूं। अगर आप कैल्शियम, अच्छा इधर ना दिखता होगा, ओके ओके ओके, मैं समझ सकता हूं। इधर हम लोग का जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसका आप लोग देख लो, कैल्शियम का Ca सिंबल होता है, फॉस्फेट का PO4 होता है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, फॉस्फेट का वैलेंसी 3 होता है, क्रॉस कर लो, क्या आएगा रिजल्ट आपको, CA3PO4 का होल ट्वाइस। एंड दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज CA3PO4 का होल ट्वाइस, दैट्स इट। ओके, अच्छा तो P जो हमारा सब्सटेंस था वो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट था, और यही जो है कैल्शियम फॉस्फेट से ही हम लोगों का टीथ एनामल बनता है, और यही हमारे पूरे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। हम लोगों का जो दांत का जो ऊपरी परत है, जो व्हाइट व्हाइट है, वो है कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का। और कह रहा है, ये तो ए नंबर तो हो ही गया, जो कंपाउंड पी था वो तो कैल्शियम फॉस्फेट था, ये तो पता ही है। और अगले क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि जब हम लोग बहुत सारा चॉकलेट स्वीट्स वगैरह खा लेते हैं तो हम लोग का टूथ डिके होने लगता है ना। तो कारण क्या होता है बच्चों, हम लोग बहुत ज्यादा स्वीट्स अगर खा लेते हैं तो हम लोग का जो पीएच है, माउथ का पीएच मैं बता देता हूं, हम लोग का माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से भी डाउन होने लगता है, यानी हमारा जो माउथ है वो क्या होने लगता है, एसिडिक होने लगता है। हमारे माउथ में बैक्टीरिया के द्वारा एसिड फॉर्म होने लगता है, और एसिड के कारण ही हमारा टूथ जो है, हमारा टीथ जो है वो डिके होने लगता है, खराब होने लगता है। तो इस स्थिति में, इस सर्कमस्टेंसेस में व्हाट वी शुड हैव टू डू, वी शुड एवरीडे ब्रशिंग, हम लोग को एवरीडे ब्रश करना चाहिए, और वो भी टूथपेस्ट से, टूथपेस्ट से। वी नो दैट टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर होने की वजह से यह हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस कर दिया है, उस एसिड के इन्फ्लुएंस को हमारा बेसिक नेचर कैंसिल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है। तो वी शुड एवरीडे ब्रशिंग, इफ यू विल नॉट देन योर टीथ विल डिके डेफिनेटली, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है सभी बच्चे जो हैं स्वीट्स मीठा बहुत पसंद करते हैं, और जिसके वजह से उनका जो टीथ है डिके होने लगता है, खराब होने लगता है। समझ में आया? तो हम लोगों को एवरीडे ब्रश करना चाहिए, ताकि जो है हमारा टूथपेस्ट में बेसिक नेचर जो होता है वो एसिड के इन्फ्लुएंस को कैंसिल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरह से हम बच सकते हैं। तो यही हम लोगों का क्वेश्चन था। हमने 4 क्वेश्चन आज करवाया, है ना, और बाकी का क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। ये हम लोग का पार्ट 1 बन जाएगा। पार्ट 2 में
हम बाकी के 5 क्वेश्चंस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पर हम आपको करवाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, हम सारा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन बच गया, वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, अगले दिन ये वीडियो चली जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, टेंशन वाली बात नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, अभी से भी पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, एक शायरी सुना देते हैं जाते जाते। उस दिन तुम बहुत पछताओगी जिस दिन मुझे सीने से लगाओगी। उस दिन तुम बहुत पछताओगी जिस दिन मुझे सीने से लगाओगी। वो दिल तो मेरे सीने में रहेगा ही नहीं, वो दिल तो मेरे सीने में रहेगा ही नहीं, जिस दिल को ढूंढते हुए तुम मेरे पास आओगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, महफिल में थोड़ा रंग जम गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। शायरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।